है कि कुछ जाति विशेष के लोगों के साथ घटनाएं होंगी, ऐसी निर्मम हत्याएं होंगी, तो भी आप चुप रहेंगे, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और आपके लोगों के साथ, अगर आपके पार्टी के लोगों के साथ, आपके प्रशासनिक लोगों के साथ, आपके सजातीय लोगों के साथ अगर घटनाएं होंगी तो आप बुलडोजर चलाने का कार्य करेंगे, आप इनकाउंटर करने का कार्य करेंगे, और ऐसे गरीब लोगों के खिलाफ जब होगा तो आप मौन साधने का काम करेंगे। तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यह समाज, और समाज से आप यह मत समझिएगा कि केवल ब्राह्मण समाज की मैं बात कर रहा हूं, संपूर्ण समाज की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। और आप जो शासन और सत्ता के मद में चूर हैं, वो आपको वहां से गिरा करके वापस मंदिर में बिठाने का काम करें। जो सबसे बड़ी कोठी है वो उनकी कोठी है जो साहब यहाँ पे आए थे पहले, और उनको मार दिया गया, कह रहे हैं कि आतताइयों द्वारा मार दिया गया। उनकी कोठी इस पूरे क्षेत्र में जब तक मैंने नजर घुमाया है, सबसे बड़ी कोठी है और सबसे आलीशान कोठी है। उनके घर में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं था, कोई ऐसा नौकरी करने वाला नहीं था, कोई ऐसा आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि इतने बड़े आलीशान बंगले को वो पुटवा दें, कोठी बनवा दें। यहाँ पे आप आइए पुश्तैनी, मैंने यहाँ पे आया तो पता चला कि मैं उधर से आ रहा था तो तमाम खेत दुबे जी के हैं, पीड़ित परिवार का है। और यहाँ घर आकर के जब मैं देख रहा हूँ तो घर की स्थिति यह है कि शायद उनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए भी नहीं होगी, तभी जाकर के वह घर भी, अपना पक्का मकान तक तैयार नहीं कर पाए हैं। हम इस समय देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा के फतेहपुर में हैं, और ये जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं, पुलिस का जो स्टिकर देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां 2 अक्टूबर को गांधी के देश में, अहिंसा के पुजारी के देश में इतनी बड़ी हिंसा होती है कि मानवता को शर्मसार कर देती है। एक तरफ से 5 लोग और दूसरी तरफ से 1 लोग, टोटल 6 लोगों की हत्या हुई है। उसी दिन से यहाँ गांव में रात पुलिस के बूटों में गुजर रही है तो दिन में गाड़ियों की आवाजाही में गुजर रही है। आज यहाँ पे युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे आए हैं पीड़ित परिवार के घर पे। हालांकि यहाँ मिला तो कोई नहीं, उनका इकलौता पुत्र जो देवरिया में है, वहाँ से मिलने के बाद मौके पे आए। और क्या देखे अभी तक यहाँ पे आप? सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मैं जब उधर से आ रहा था तो तमाम लोग एक शख्स को बता रहे हैं कि पीड़ित है। 2 ऐसी चीजों को मैंने देखा है कि इस पूरे परिक्षेत्र में जो सबसे बड़ी कोठी है वो उनकी कोठी है जो साहब यहाँ पे आए थे पहले, और उनको मार दिया गया, कह रहे हैं कि आतताइयों द्वारा मार दिया गया। उनकी कोठी इस पूरे क्षेत्र में जब तक मैंने नजर घुमाया है, सबसे बड़ी कोठी है और सबसे आलीशान कोठी है। उनके घर में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं था, कोई ऐसा नौकरी करने वाला नहीं था, कोई ऐसा आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि इतने बड़े आलीशान बंगले को वो पुटवा दें, कोठी बनवा दें। यहाँ पे आप आइए पुश्तैनी, मैंने यहाँ पे आया तो पता चला कि मैं उधर से आ रहा था तो तमाम खेत दुबे जी के हैं, पीड़ित परिवार का है। और यहाँ घर आकर के जब मैं देख रहा हूँ तो घर की स्थिति यह है कि शायद उनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए भी नहीं होगी, तभी जाकर के वह घर भी, अपना पक्का मकान तक तैयार नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले मैंने यह देखा, और जो यह चर्चा लगातार चल रही है कि पीड़ित कौन है। एक व्यक्ति की हत्या होती है, वो व्यक्ति यहाँ पर चढ़ करके आता है, एक बाहुबली व्यक्ति, एक दबंग व्यक्ति, एक वह प्रधान, एक जिला पंचायत सदस्य वो आता है और ऐसे घर में आता है जो पंडिताई करके अपने घर के लोगों का पालन और पोषण करते हैं। वह गांधी जिसकी 2 तारीख को उसकी जन्मदिन थी, उसका जन्मदिन मनाने के लिए एक भाई को घर पे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उसको घर से दूर निकल करके एक जिले पार करके जाकर के बलिया में उसको पूजा पाठ का कार्य करना पड़ा। केवल इसलिए पूजा पाठ का कार्य करना पड़ा कि उसके घर में कुछ पैसा आ सके जिससे वो अपने भाई का जन्मदिन मना सके। ऐसे गरीब लोगों का अगर आप कहेंगे कि यह न्याय है, एक तरफ से 5 लोगों की निर्मम हत्या नहीं हुई है, नरसंहार हुआ है, ऐसी घटनाएं मात्र 1990 के दशक में देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी। हम लोग तो जब से बड़े हुए ऐसी घटनाएं कभी हुआ ही नहीं करती थी। उसके बाद भी इस प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो केवल और केवल दिखावा करने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है जो इस निर्मम हत्या को नहीं, नरसंहार को जस्टिफाई करे किसी भी तरीके से कि प्रशासन सही है। पहले भी इस घटना को अगर कोई कारित किया है तो प्रेम यादव ही नहीं बल्कि पूरी प्रशासन की देन है। इसमें कानूनगो, लेखपाल, डीएम, एसडीएम सबकी इसमें मिली भगत है जिसके वजह से यह घटना घटी है। और उसके बाद भी यह प्रशासनिक भूल है जिसके वजह से यह घटना घटी है। और इस प्रशासनिक भूल के बाद से भी अगर योगी आदित्यनाथ अगर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ आपके माध्यम से यह अपील भी करना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर इसी तरीके का पैमाना अगर आपने सेट कर रखा है
कि कुछ जाति विशेष के लोगों के साथ घटनाएं होंगी, ऐसी निर्मम हत्याएं होंगी, तो भी आप चुप रहेंगे, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और आपके लोगों के साथ, अगर आपके पार्टी के लोगों के साथ, आपके प्रशासनिक लोगों के साथ, आपके सजातीय लोगों के साथ अगर घटनाएं होंगी तो आप बुलडोजर चलाने का कार्य करेंगे, आप इनकाउंटर करने का कार्य करेंगे। और ऐसे गरीब लोगों के खिलाफ जब होगा तो आप मौन साधने का काम करेंगे। तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यह समाज, और समाज से आप यह मत समझिएगा कि केवल ब्राह्मण समाज की मैं बात कर रहा हूं, संपूर्ण समाज की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। और आप जो शासन और सत्ता के मद में चूर हैं, वो आपको वहां से गिरा करके वापस मंदिर में बिठाने का काम करेगा। देखा जाए तो पहले 2 दिन काफी योगी आदित्यनाथ त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते थे, काफी चर्चाएं थी, बुलडोजर पहुंच गया, बुलडोजर जा रहा है, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। उसके बाद कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है, ना ही कोई आला अधिकारी नजर आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है, और ना ही किसी उच्च स्तरीय बयान आ रहा है किसी अधिकारी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का शुरू से यही काम रहा है, वो काम को लिपापोती करने का काम करते हैं। पुलिस और प्रशासन यहाँ पे लगा करके वो बस ये चाह रहे होंगे कि इनके जो शुभचिंतक हैं वो यहाँ ना आए, इस मामले को ना उठाएं। मीडिया को भी मैंने वहां पे कुछ मीडिया वाले लोग मिले थे जो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से आगे एंट्री नहीं दी जा रही है। तो इनकी आवाज को किस प्रकार से दबा दिया जाए, यह कार्य करने में मुख्यमंत्री जी और इनका जिला प्रशासन बहुत मुस्तैद है। पर कार्रवाई करने के लिए जो दोषी हैं, जो इस निर्मम हत्या का जो नरसंहार के दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह जो कार्रवाई गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, यह कौन सी बड़ा काम ये कर दिए। यह तो हर एक चोरी की घटना हो जाएगी, अगर जो है बरामदगी हो जाएगी तो उसमें भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर के जेल चला जाता है। तो यह कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। निर्मम हत्या और इस नरसंहार के बदले योगी जी को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे हत्यारों को, मैं इसको हत्यारा नहीं कहूंगा बल्कि मैं नर पिचास कहने का काम करूंगा, कि ऐसे नर पिचासों के दिमाग में यह बात घुस जानी चाहिए कि इस तरीके से बदला भी अगर आपको लेना है तो आप एक व्यक्ति को अगर मारे होते तो कहीं से आप किसी भी रूप से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, पर अगर आप करते तो एक बार सुना जा सकता था। पर आ करके यहाँ पे बच्चों को मारने के लिए, महिलाओं को मारने के लिए कौन आपको अधिकार दे दिया? और अगर यह अधिकार आपको प्राप्त है तो निश्चित रूप से समाज इसका प्रतिकार करना जानता है। और जब प्रतिकार करेगा तो यह योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन फिर उसके बाद इसी तरीके से चूड़ी पहन करके बैठना पड़ेगा जिस तरीके से अभी बैठी हुई है। अगर देखा जाए कुछ दिन बीत गए हैं, कुछ दिन और बीत जाएगा, अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आप लोग आगे का क्या रणनीति? देखिए, आगे की रणनीति यही है कि अगर इस पे कोई कार्रवाई, जिस तरीके से लिपापोती कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस परिवार के साथ भी हैं और कोई हम कार्रवाई भी नहीं करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल यहीं पे नहीं रहेगी। यहाँ से निकल करके हम लोग सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग सदन में भी उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। उसकी लड़ाई चाहे अगर हम लोग को न्यायालय में जाकर के लड़नी पड़े, मैं व्यक्तिगत अपने तरफ से नहीं बल्कि समाज में जितने भी लोग, तमाम लोग मुझसे मिले हैं, उन लोगों सभी ने कहा है, मैं भी अधिवक्ता समाज से आता हूं, यहाँ पे तमाम अधिवक्ता भी मेरे साथ आए हुए हैं। न्यायालय में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से लेकर के दीवानी कचहरी से लेकर के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे और सदन में लड़ेंगे। तो हम इस समय ग्राउंड जीरो पे थे, यही वो जगह है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा है जिस त्वरित कार्रवाई के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं। हालांकि पहले दिन से चर्चाएं तो काफी हुई, लेकिन अभी कुछ धरातल पे ठोस कदम नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार नेताओं का, तमाम संगठनों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन अब देखना यह है कि 8 तारीख को श्रद्धांजलि सभा देवरिया में आयोजित की गई है। अगर उस बीच अगर कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो ठीक है, ना आगे की क्या रणनीति हो। थे जी सर। साथ घूमे थे? हाँ, प्रधानी भी जितवाए थे। प्रधानी में भी उनके साथ थे? हाँ तो मतलब ये विवाद जो है जमीन के लेके पैदा हुआ? जी। और वो आते थे तो क्या कहते थे जमीन के बारे में? अब ये नहीं पता है हमको।